हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सुबह के 10 बज चुके हैं और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह जो डेली का काम होता ही है। और मैं आ रखी हूँ अपनी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए। कपड़े ना हर रोज़ धुलती हूँ पर पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े हो जाते हैं। और आज मैंने नाश्ता भी किया 10 बजे, पता है इतना लेट हो गया। और धूप देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है आजकल, दिन में शाम सुबह ठंड और दिन में धूप। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैलाती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह तो मैंने फैला लिए हैं। तो अभी मुझे जो है मार्केट तक करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए जाना है। शॉपिंग तो क्या करनी है, साड़ी वगैरह तो मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ, तैयार कर ली है। पर जो करवा और सुहागनों को देने का सामान होता है, अपने लिए चूड़ी वगैरह खरीदनी है। तो मैं जा रही हूँ मार्केट तक। और पता है आज मैं अकेले अकेले जा रही हूँ, क्या करूँ, दो हैं फ्रेंड मेरी, एक लक्ष्मी और एक पूजा। यहाँ पर बेकार आज जाऊँगी मैं अकेले शॉपिंग करने के लिए। और पूजा के लिए मैंने बोला, तो पूजा देखो गांव से आई, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो कल सुबह उसने कपड़े धुलने थे, शादी से आकर बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। कल सुबह यहाँ जो है आसमान में बादल छा गए थे, उसने सोचा बारिश हो जाएगी, उसने धोए नहीं। तो अभी कल शाम को उसने बोला था कि जाएंगे सुबह, मैंने उसको पूछा तो उसने बोला मुझे कपड़े धोने हैं। मैंने कहा चल ठीक है। और दिन में मैं नहीं जा सकती क्योंकि देखो मेरी धोपेली। तो मुझे बालों में मेहंदी लगानी है, मेहंदी मैंने भिगो कर रखी हुई है कल से। तो अभी मैं नहाकर आई हूँ तो बाल भी गीले हैं। फिर मार्केट से आऊँगी, तब तक बाल भी सूख जाएंगे। और पता है क्या, मुझे 2 वजह से खास करके जाना पड़ रहा है। एक तो मेरी भी दवाई ख़त्म हो रखी है, मैंने कल भी नहीं खाई, आज भी नहीं खाई। और अगर कल भी नहीं खाऊंगी, परसों फिर व्रत हैं, तो पता चल रहा है दूसरे दिन तो सीधे ऊपर जाने की नंबर आ रही है। इसलिए मुझे दवाई भी लानी है अपने लिए। और मैंने आपको दिखाया ना अपने ब्लॉग में कि 2 ब्लाउज आ रखे हैं, मैंने मना भी किया था पर क्या करें, यहाँ पर रख के चले गए थे आंटी लोग, तो सिलना पड़ा। ब्लाउज बनाने हैं बटन वाले, और मेरे पास जो है बटन नहीं रह रखे। ब्लाउज तो मैंने सिल के तैयार कर लिए हैं, काज वगैरह सारा कर दिया। तो मुझे बटन भी ख़रीदने हैं और एक साड़ी के लिए अस्तर भी ख़रीदना है। और फिर मैं जो है बालों में मेहंदी लगाऊंगी, वहाँ से आकर थोड़ा अपना सिलाई का काम भी निपटा लूँगी, क्योंकि कल फिर मेहंदी लगेगी तो फिर टाइम नहीं होगा। और कल सुबह वो ब्लाउज चाहिए तैयार, तो इसलिए मैं चाहती हूँ। और लक्ष्मी जो है आजकल उसके बच्चों के स्कूल में गेम्स चल रहे हैं, तो बच्चों के ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो बच्चों को क्लास दिला रही होगी, इसलिए वो भी नहीं आ सकती। और मैं आ जाऊंगी अकेले अकेले, पर क्या करे, जाना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आपको फटाफट से तैयार होके। तैयार तो मैं 5 मिनट में हो जाती हूँ। और यहाँ पर देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा थैला। और आज जो है बड़ा थैला जा रहा है, क्योंकि मुझे आते टाइम सब्जी वगैरह भी लानी है। तो जब मैं जा ही रही हूँ तो सब्जी लेकर भी आ जाऊँगी। फिर शाम को कौन जा रहा रोहित के लिए, तो निकलती हूँ मैं आज शॉपिंग करने के लिए, वो भी अकेले अकेले। और यहाँ पर देखो अकेली अकेली जा रही थी मैं, तो आंटी जी मिल गई मुझे। थोड़ा ऊपर तक जाएंगे आंटी जी मेरे साथ, और उसके बाद फिर मैं अकेली। मैंने सोचा आंटी भी आ रही है वहाँ ऊपर मार्केट तक, तो आंटी जी जो हैं कुछ काम से जा रहे हैं यहीं तक। और यहाँ पर जो है मैं पहुँच चुकी हूँ मेडिकल में। तो दवाई सबसे पहले मैं अपने लिए दवाई लेती हूँ। और यहाँ पर दवाई ख़रीद के मैं आ चुकी थी ATM में, और ATM वाला काम भी जो है मेरा हो चुका है। अब जाती हूँ मैं आगे, थोड़ा करवा वगैरह की शॉपिंग करनी है, तो उसको भी फटाफट से निपटाती हूँ। और देखिए यहाँ पर रायपुर चौक में मैं पहुँच चुकी हूँ कोमल कॉस्मेटिक वाली शॉप पे। तो यहाँ से ख़रीदूँगी मैं करवा चौथ के लिए अपने लिए सामान वगैरह। तो देखिए रायपुर चौक में ये शॉप कोमल कॉस्मेटिक
पर मैं पहुंच चुकी हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं, यहाँ से ख़रीद रही हूँ मैं चूड़ियाँ। और यहाँ पर देखो कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, पर क्या करें मेरे हाथ का जो है साइज ही नहीं मिल रहा। क्या कर सकते हैं, मैं इनको ही लेके जा रही, कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएंगी, पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, इसलिए मैं इनको ही लेके जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा शॉपिंग कर ली है। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा आगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सामान मिल रहा है। यहाँ पर जो है करवा वगैरह नहीं थे, सिर्फ चूड़ियाँ थी, तो मैं करवा वगैरह आगे से ख़रीदूँगी। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सामान तो मैंने ख़रीद लिया है। अब जो है मैं आ रखी हूँ बर्तन वाली शॉप पे, क्योंकि यहाँ से मुझे थाली और लोटा ख़रीदना है। तो अभी जो है अंकल जी दिखा रहे हैं मुझे, तो मैं यहाँ से ख़रीदूँगी थाली लोटा। और पता है मैं इतनी तेज़ धूप में पैदल ही आ रही हूँ, क्योंकि एक जगह वाला सामान नहीं है कि एक जगह में ख़रीदो घर चलो, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो कहीं पे कुछ ख़रीद रही हूँ। छोटा वाला लेना अंकल जी, थोड़ा छोटा साइज़ का। और यहाँ पर जो है थाली तो हर साइज़ की मिल रही हैं, पर लोटा देखो बड़ा हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो है पूजा करने के लिए लोटा चाहिए, कलश बनाने के लिए। मेरा था लोटा, पर वो थोड़ा ऊपर से टूट गए हैं, तो मुझे मीडियम साइज़ का चाहिए, ये बहुत बड़ा हो रहा है। अभी भैया जा रखे हैं देखने के लिए, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर आगे जाना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर मिल जाएगा तो मैं यहाँ से गाड़ी में बैठूँगी और सिलाई के सामान वाली शॉप पे रुकूँगी, वहाँ से सामान ख़रीद के फिर सीधे घर चली जाऊँगी। और अगर नहीं मिल पाते हैं तो मुझे फिर पैदल पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर कुछ चीज़ की शॉप हैं तो कहीं पर कुछ चीज़ की। अभी तो भैया जो हैं देखने के लिए जा रखे हैं। तो जो है यहाँ पर मुझे थाली लोटा नहीं मिला, थाली तो मिल रही है पर लोटा जो है छोटे साइज़ का नहीं मिल रहा, बहुत बड़ा मिल रहा है। उतने बड़े का मैंने क्या करना है, इसलिए मैं आ गई, क्योंकि जहाँ पर लूँगी दोनों चीज़ साथ में लूँगी, थाली भी और लोटा भी। देखो पैदल पैदल लगी हुई हूँ मैं इतनी तेज़ धूप में। और देखो फिर जो है पहुँच चुकी हूँ मैं बर्तन के शॉप पे। अब देखते हैं यहाँ पर मिलता कि नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी अब पैदल चलते चलते परेशान हो गई हूँ। वैसे ही बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, तो यहाँ पर मिल जाए बस। और देखो यहाँ पर जो है मुझे दोनों चीज़ मिल गई हैं, थाली भी और लोटा भी। भैया इसको पैक कर दो थाली। और मेरा काम हो गया, अब मैं जाऊँगी सीधे सिलाई वाली शॉप पे। और यहाँ पर पता है बड़ी मुश्किल से इतनी दूर तक पैदल आने के बाद मुझे जो है ई रिक्शा मिला, और अभी मुझे थोड़ा बीच में भी रुकना है, उसके बाद जाऊँगी मैं घर के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने सिलाई का सामान भी ख़रीद लिया है। और देखो एक चीज़ भूल गई थी मैं, याद आ गई मुझे, ठीक हुआ यहीं पर याद आ गई। और अब निकलती हूँ मैं सीधे घर के लिए, बस सब्ज़ी खरीदनी रह गई है और उसके बाद सीधे घर के लिए निकलूँगी। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी ख़रीद ली है। अब जो है थैला उठाते हैं और सीधे घर जाते हैं। अभी देखती हूँ अगर घर जाने के लिए कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे ही मैंने सब्ज़ी खरीदी तभी मुझे बस मिल गई। मैं फटाफट से बस में बैठी और 5 मिनट में पहुँच गई अपने रूम पे। और यहाँ पर देखो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रूम पे, करवा चौथ की शॉपिंग करके, और सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आ गई। जैसे ही मैं सब्ज़ी लेकर आई उसी टाइम मुझे बस मिल गई, नहीं तो लेट हो जाता। और अभी 12 बज रहे हैं। अब सबसे पहले जो है मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ, बाकी काम उसके बाद करूँगी। बाकी काम क्या है, खाना बनाना है, तो दाल मैंने उबाल के रखी हुई है। एक आदत है, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ ना
तो मैं दाल उबाल कर जाती हूँ क्योंकि लेट हो जाता है फिर आने में। अब मैं खाना बनाऊँगी और पता है इतनी भयंकर प्यास लग गई मुझको कि क्या बोलना, और गले में हो रही है खराश, खांसी लगी हुई है। तो गर्म पानी करती हूँ मैं पीने के लिए। तो देखो पहले मैं करती हूँ पीने के लिए गर्म पानी। तो मेरी करवा चौथ की शॉपिंग भी हो गई और मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। मेरे बाल देखो कैसे हो गए। तो मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने क्या क्या ख़रीदा है। उससे पहले जो है मैं बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सूखेगी मेहंदी और फिर 2 बजे से मेरा सोने का टाइम भी है, 2-2:30 बजे से। देखो यहाँ पर मैंने बालों में मेहंदी भी लगा ली है और अब दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या क्या खरीद कर लाई। मैं आते ही आपको दिखाती मैं क्या क्या लाई, तो जो है लेट हो जाता और फिर मेहंदी लगने में टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पर मैं बैक करके दिखाती हूँ आपको पहले। और मैं बताती हूँ आपको क्या क्या लाई मैं खरीद कर। तो देखो सामान, तो सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5 डिब्बे चूड़ी के हैं और मैंने पता है उनसे बोला था अलग अलग रबड़ लगाना, उन्होंने देखो एक ही लगा रखा है, क्या बोले। और ये चूड़ी मैं अलग से लाई हूँ, बिंदी, रबड़, मेहंदी, सिंदूर। देखो 6 सिंदूर लेके आई मैं। नेल पेंट और नारियल, देखो कलश बनाने के लिए नारियल, कच्चा नारियल, करवा और थाली लोटा। सबसे दिक्कत मुझे जो है इसको ही खरीदने में हुई, इतनी परेशान हो गई मैं ना। पूजा के बर्तन अलग ही रखती हूँ, तो जो मेरा पूजा वाला कलश बनाने का लोटा था, एक तो जल चढ़ाने वाला है तांबे का, पर दूसरा वाला तो यहाँ से टूट गया था, इसलिए मैं लोटा लाई। और थाली जो है सगुन का सामान देती हूँ मैं, तो थाली उसके लिए लाई। तो ये है मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। साड़ी वगैरह तो मैं पहले ही खरीद कर ला गई थी, तैयार भी कर दी है मैंने साड़ी। और देखो साथ ही साथ मैं बना रही हूँ खाना, तो यहाँ पर मेरा खाना भी तैयार होने वाला है। दाल भात, और अभी टाइम हो रहा है 1:10। तो जब तक बच्चे आएंगे खाना बन जाएगा आराम से। और पता है मैंने सोचा था मैं दिन में सो जाऊंगी खाना खाकर, अभी मेरी फ्रेंड लक्ष्मी का फ़ोन आ गया तो मुझे ना उसके साथ जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था खाना खाऊंगी और खाना खाकर सो जाऊंगी और 5 बजे उठूंगी, तब जाके बाल धोऊंगी। मेहंदी भी जो है अच्छे से, जो बाल सफ़ेद हो रखे हैं ना, अच्छे से लाल हो जाएंगे। तो मेरी फ्रेंड लक्ष्मी का फ़ोन आ गया, उसके साथ जाना है शाम को। और पता है अगर मुझे पता होता तो मैं भी शाम को जाती, पर मेन मेरी दवाई का था, 2-3 दिन से मैंने दवाई नहीं खाई थी। और फिर शाम को आजकल इतना टाइम नहीं रहता क्योंकि मुझे जगह जगह पर, हर जगह पर जो है अलग अलग सामान ख़रीदना था। और तब तक जो है मैं शाम तक 2 ब्लाउज हैं जो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाए थे, वो मैंने सिलकर तैयार कर रखे हैं। तो अभी खाना खाकर जो है उनके बटन वगैरह लगा दूँगी, उनको भी तैयार कर दूँगी। बस तो मेरी हो गई है करवा चौथ की शॉपिंग। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से हो गई हूँ मैं रेडी। शाम के अभी 4 नहीं बजे, तो लक्ष्मी ने बोला था कि 4 बजे तक तैयार रहना, और मैं जो है अभी 4 बजने में 10 मिनट रह रखे हैं। मैंने कहा चलो 10 मिनट पहले तैयार हो जाती हूँ। और मैडम देखो आज जो है पहले पहुँच गई, मास्क लगा रखे हैं, जुकाम लगा लिया मास्क, मेरे के भयंकर लगी पहले। और यहाँ पर देखो गोली, ये कहाँ जा रहा है? चल चल, दीदी बहुत अच्छी बनाते हैं, दीदी का चल आजा। गोली
चल चल ड्रामे मत कर, चल। तो अभी शाम का टाइम है, मैंने देखो स्वेटर डाल दी है क्योंकि वैसे भी ठंड हो रही है शाम के टाइम स्कूटी में। और पता है आज तो मैंने 2 बार बाल धो दिए, सुबह भी नहाई और मेहंदी लगा रखी थी और अभी भी धोई। देखो हाय बोले ये देखो के बराबर हूँ, बैठ गई मैं बराबर वेद गई हूँ। बोले और देखो गोली की टोपी और उसके सिंग। तो चलते हैं अब हम। खोल गेट, खोल खोल गेट। घूमनी। अच्छा और यहाँ पर देखिए कहाँ गई थी और कहाँ पहुँच गई। देखो तो घर देखकर आप सब पहचान गए होंगे, मैं अपनी फ्रेंड लक्ष्मी के यहाँ आ गई हूँ। और पता है इसने बोला कि मुझे शॉपिंग करनी है, थोड़ा इसने करवा चौथ के लिए सामान खरीदा, अंधेरा हो रखा है। और पता है इसने बोला कि मुझे दवाई खरीदनी है, मेरे साथ नीचे तक चल। मैं डॉक्टर के यहाँ तक आई, ये मुझे यहाँ लेके आ गई। देखो इसके हाथ अब जो है दादी के लिए चाय बनाते हैं, तब आएगी मुझे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर देखो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रूम पे। आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे बाय बाय। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।